गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आइए आप सब लोग फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ हमको कंफर्म कर दीजिए कि साउंड जो है आप लोग को प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और दिखाई दे रहा है हर एक चीज़ की नहीं दिखाई दे रहा है। हम दिखाई दे रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? फटाफट बताइए। कोई बता नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? शिव शक्ति, एनीथिंग ओके सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले इतना कंफर्म कीजिए आप लोग कि कल जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कितने नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आर्यन कुमार है? पहले आप लोग शिव शक्ति, आप हमको इतना बताइए कि पीछे के क्लास में हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया है, तो 46 से स्टार्ट करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 45 तक कंप्लीट है, 46 स्टार्ट हुआ है, 46 तक हो गया है। अमर चाल मिल उत्तर। तो चलिए 47 से स्टार्ट कीजिए। आइए 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पैटर्न चौथा ही चल रहा है, चौथा पांचवा मिक्स चल रहा है, तो इसको आप लोग करने का प्रयास कीजिए। और जो नए हैं, आर्यन कुमार, क्या आप पीछे के लेक्चर को कंप्लीट किए, क्या अभी सोच रहे हैं? चलिए फटाफट 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, करके आप लोग हमें बताएं। 40 मीटर, शिव शक्ति का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी लोग बताएं, हम आपका वेट कर रहे हैं, उसके बाद आप मेरा वेट कीजिएगा, हम बनाएंगे। हलदार सिंघा का भी आ चुका है 40 मीटर। और अंकित कुमार, आर्यन कुमार, आप लोग क्या कर रहे हैं? अंकित कुमार, आर्यन कुमार दोनों लोग अवेलेबल हैं, लेकिन आ नहीं रहा है आंसर। चलिए आप लोग का वेट हम काफी कर लिए, आप लोग मेरा वेट करें, ठीक है ना? तो आइए ध्यान दें। कह रहा है कि एक बिंदु से राम पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। इस बिंदु से मान लेते हैं कि इस बिंदु से वो चलना प्रारंभ करता है किस दिशा में? पूरब की दिशा में। तो पूरब की दिशा में चला तथा 35 मीटर चलता है, तो ये 35 मीटर चला, ठीक है। आगे बोला है कि फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा, इट मींस कि नीचे आएगा, तो नीचे आएगा, ठीक है। और कितना चलता है? तो दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो 20 मीटर आ गया। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़का, अभी वो नीचे की तरफ जा रहा है, दाएं मुड़ेगा, तो हम लोग का दाएं इधर है, तो इसका दाएं इधर होगा, क्योंकि जब नीचे की तरफ जा रहा है तो हमने क्या बताया कि अपोजिट, खुद का अपोजिट डायरेक्शन लेना है। तो हम लोग का दाएं इधर है, तो इसका दाएं इधर हो जाएगा, तो इधर आ गया, ठीक है। और कितना चला? 35 मीटर चला, तो यहाँ पे भी वो 35 मीटर चल गया। फिर कह रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब इधर जा रहा है, तो बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ फिर से ला दिए। और कितना चला है? बाएं मुड़कर 20 मीटर चला है। तो आइए 20 मीटर फिर से चल गया, तो यहाँ पे 20 मीटर चला। तो पूछा क्या है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से उसका प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ लास्ट पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ वाला जो डिस्टेंस है कितना है? 20 है। और यहाँ से यहाँ कितना है? 20 है। तो ये 20 कितना हो गया? पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 40 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और यही 40 मीटर आप लोग का आंसर आ चुका था सब लोग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कीजिए फटाफट, 2 मिनट का टाइम दिए आपको। 48 नंबर क्वेश्चन करके आप लोग बताएं फटाफट। अंकित का भी आंसर आ गया था, अंकित कुमार, वेरी गुड। आर्यन पता ना क्या कर रहा है, बालक आर्यन, तुम क्लास को ऑन करके सो रहे हो क्या? शिव शक्ति का आंसर आ चुका है 30 मीटर नॉर्थ।
देखते हैं शिव शक्ति, वेट कीजिए, बाकी लोग का आने दीजिए, उसके बाद जजमेंट, जज का फैसला आएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना सही है। हलदार सिंघा का भी आ रहा है 30N 30 मीटर नॉर्थ, हलदार सिंघा का भी सेम ऑप्शन है, आ रहा है। बाकी अंकित कुमार का भी आ गया है 30 मीटर नॉर्थ। तो बाकी लोग, आर्यन कुमार लग रहा है क्लास को ऑन करके सो चुका है। ठीक है, तो आइए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, बाद में आर्यन से मिलेंगे चल के, हम लोग सब लोग चला जाएगा उसके घर। आर्यन आ गया, जग रहा है, ऐसा बात नहीं है आर्यन सोया नहीं है, आर्यन जग रहा है। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। वेरी गुड आर्यन, अभी हम लोग तुम्हारे घर पहुंचने वाले थे। ठीक है, ऐसा गलती ना करो, नहीं तो सब लोग पहुंच जाएंगे तुम्हारे घर को। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन पूरब की ओर 20 मीटर चला, तो यहाँ से चल रहा है 20 मीटर पूरब की ओर चला, तो 20 मीटर चल गया। आगे बोल रहा है कि वो अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर, अभी इधर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, तो बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और वह फिर अपने बाएं मुड़ा, अब ऊपर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा मतलब इधर आएगा, तो इधर आ गया 20 मीटर। ठीक है, अब वह आरंभिक स्थिति से कितनी, आरंभिक स्थिति से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहां से हम दिशा बताने के लिए क्या बोले थे कि शुरुआती पॉइंट से एक एरो ड्रॉ करें, तो इधर एरो जाएगा और ये ठीक इसके सामने होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईवी 20 है और ईवी 20 है, तो यहां से ठीक इसके सामने होगा। तो पहले तो डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर है। अब ई वाला डिस्टेंस कितना है? 30, तो ई वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? 30। इट मीन्स कि 30 मीटर उत्तर आपका आंसर है, जो कि सबका सही है। वेरी गुड। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 आता है, सबको पता है ना? तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पे आ गया। कीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट करके बताएं आप लोग कितना आ रहा है। 2 मिनट का आप लोग को टाइम देते हैं, अभी 2 मिनट दे रहे हैं, बहुत जल्दी इसको हम 1 मिनट कर देंगे। आर्यन का आंसर आ गया, वेरी गुड आर्यन। हलदार सिंघा का भी आ गया, हलदार सिंघा वेरी गुड। शिव शक्ति पीछे रह गया, शिव शक्ति का भी आ गया भाई, शिव शक्ति पीछे नहीं रह सकता है, लेकिन आंसर काफी लोग का डिफरेंट आ रहा है। आर्यन का आ रहा है 20C, हलदार सिंघा का आ रहा है A, अंकित का भी A और शिव शक्ति का भी A, बाकी हलदार का केवल C है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्चुअल में आंसर है क्या। अब हम आपका वेट किए, अब आप लोग मेरा वेट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से कह रहा है कि निखिल जो है 30 मीटर पूरब की ओर गया, तो निखिल को 30 मीटर पहले पूरब में ले जाते हैं, ये 30 मीटर पूरब में आ गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा 20 मीटर, बाईं ओर मुड़ेगा इट मीन्स कि ऊपर जाएगा, तो ऊपर गया और कितना चला? 20 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा मतलब इधर आएगा, तो इधर आएगा और कितना चला है? 30 मीटर, तो ये भी 30 है और ये भी 30 है, मतलब ठीक यहाँ पे आएगा। तो अब कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक बिंदु से दूरी अगर हमको देखना है तो यहाँ से यहाँ तक 20 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा? 20 ही होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन निकालने में जो आर्यन कुमार का गलती हुआ है, तो ध्यान दीजिए आर्यन कैसे यहाँ से डायरेक्शन हम लोग बताते हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक एरो ड्रॉ कीजिए लास्ट पॉइंट की तरफ। तो लास्ट पॉइंट कौन सा है? ई है, तो इससे ऐसे एक एरो ड्रॉ करें। अब ई वाला एरो कौन सा डायरेक्शन देगा? ये जो एरो है कौन सा डायरेक्शन देगा? उत्तर दे रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए सही है, 20 मीटर नॉर्थ। समझे आर्यन? समझ में आया कि नहीं है? जो डायरेक्शन निकालना है तो स्टार्टिंग पॉइंट से बोल रहा है ना, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एक एरो ड्रॉ कर लो। शुरुआत में अगर दिक्कत हो रहा है तो एरो ड्रॉ करो और इस तरह से एरो, तो अब आपको पता चल जाएगा कि एरो कौन सा डायरेक्शन दे रहा है। तो ये एरो कौन सा डायरेक्शन देगा? नॉर्थ देगा, तो यहाँ से 20 मीटर नॉर्थ हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे, जो आपके स्क्रीन पे है। करने का फटाफट प्रयास करें आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताएं।
शिव शक्ति का आंसर आ गया 50। वेरी गुड शिव शक्ति। बाकी लोग बताएं। हलदार सिंघा का भी आ गया। अंकित कुमार और आर्यन अभी तक, अंकित भी आ गए। आर्यन कुमार तुम क्या कर रहे हो बालक? आर्यन कुमार फटाफट हाजिर हो, जल्दी से आए। बालक आर्यन जल्दी से आ जाओ, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, काफी लोग मिलके वेट कर रहे हैं। आर्यन लग रहा है गुस्सा गया है, आर्यन नहीं आएगा तो लगता है हम लोग को चलना पड़ेगा। आर्यन आ गया भाई, ठीक है, वेरी गुड आर्यन। लेकिन आर्यन का ऑप्शन ए आ रहा है 80 मीटर। तो आइए डिसाइड करते हैं। डब्लू जो है दक्षिण की ओर 30 मीटर गया, तो यहां से डब्लू को हम चलाना स्टार्ट करते हैं। डब्लू 30 मीटर दक्षिण की ओर गया, 30 मीटर नीचे जाएगा। वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, अब नीचे है बाईं ओर मुड़ेगा मतलब मेरा दायां, तो इधर मुड़ा और कितना चला 50 मीटर, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर, बाईं मुड़ा इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो बाईं ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ऊपर लेके आ गए और कितना चला है 30 मीटर चला है। तो यहाँ से 30 मीटर चला, तो अब पूछ रहा है कि आरंभिक स्थान से कितना दूर है। तो बालक आर्यन यही डिस्टेंस हमको बताना है ना, तो ये नीचे वाला कितना है 50 है, तो ये भी कितना होगा 50 ही होगा। तो बालक आर्यन तुम्हारा 80 कैसे आ जा रहा है? कुछ ना कुछ उठपटांग तुम कर दे रहे हो। इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब तुम घर पे पढ़ नहीं रहे हो। बहुत जल्द हम तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं, परेशान मत हो। बालक आर्यन तुम हो कहां से पहले ही बताओ। यहाँ पे तुमसे कहाँ गलती हो रहा है ध्यान दो और इसको सही करने का प्रयास करो। 50 के बाद हम लोग 51 पे चलते हैं। आइए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको करने का फटाफट प्रयास करें आप लोग। बिहार में कहां से बालक आर्यन? बिहार तो समझ में आ रहा है, बिहार से हो। बिहार में कहां से हो? गांव और जिला का नाम बताओ ताकि हम लोग आसानी से तुम्हारे घर पहुंच सकें। पटना बाढ़, अच्छा बालक, ज्यादा दूर से नहीं हो, चलो हम लोग पहुंचेंगे बहुत जल्द। हलदार सिंघा का आंसर आ गया, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से आर्यन कुमार, फटाफट इसको बनाओ। शिव शक्ति का भी आंसर आ गया, हलदार का भी आ गया, हलादर का भी आ गया, और अंकित और आर्यन अभी पीछे हैं। अंकित और आर्यन जल्दी से आ जाइए आप लोग। आर्यन कुमार आ चुका है, आर्यन कुमार आ गया है। अंकित गायब है, लग रहा है अंकित के घर, अंकित भी आ गया। चलिए वेरी गुड, अब आप लोग वेट कीजिए, अब हम बनाते हैं। कह रहा है कि डब्लू पश्चिम की ओर 40 मीटर गया, डब्लू को पश्चिम की ओर 40 मीटर ले जाते हैं, इधर आ गया 40 मीटर डब्लू, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा क्योंकि ऐसे जा रहा है, तो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 30 मीटर। वह फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर, अब नीचे जा रहा है दाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर आएगा ना, तो दाईं ओर मुड़कर कितना गया 20 मीटर। उसके बाद वह फिर एक बार दाईं ओर मुड़ा और 30, तो अब इधर जा रहा है तो ऊपर दायां होगा, तो ऊपर आया और कितना चला 30 चला। तो यहाँ से ई भी 30 है और ई भी 30 है, मतलब ठीक इसके सामने हो जाएगा ना। तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से किया था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था। यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 है, और यहाँ से यहाँ ई वाला कितना है 20 है, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। कितना दूर है 60 मीटर, समझ गए ना। तो यहाँ से बढ़े आगे, यहाँ तक किसी को फुल क्वेश्चन नहीं आ रहा है? फुल क्वेश्चन तो आ रहा है बालक, तुम अपना मोबाइल देखो ठीक से, तुम्हारे मोबाइल में कुछ समस्या है, सबका फुल क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि हम भी, तुम जो देख रहे हो वहां पे मोबाइल में, वहां पे यहाँ पे सामने हमको भी उस दिखाई दे रहा है जिसमें हम तुम्हारा कमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज तुमको फोन में दिखाई दे रहा है वो चीज मेरे सामने भी चल रहा है, तो उसको तुम फिर से एक बार देखो। ऑप्शन के बगल में एक बार क्लिक करो, ऑप्शन के बगल में कौन सा ऑप्शन के बारे,
अच्छा उसको बता रहे हैं आर्यन कुमार को। आर्यन कुमार ऑप्शन के बगल में एक बार क्लिक करो, आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कीजिए फटाफट। हो गया सर, ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग करे फटाफट। बावन नंबर क्वेश्चन करके बताइए फटाफट आप लोग। शिव शक्ति का आंसर आ गया है, वेरी गुड शिव शक्ति। इस जोश को बरकरार रखना है, बहुत जल्द जॉब मिलने वाला है। हलाधर का भी आ गया, वेरी गुड हलाधर। अंकित कुमार का भी आ गया, वेरी गुड। आर्यन का भी आ गया, वेरी गुड। तो चलिए सब लोग का आ चुका है। अब आप लोग हम वेट कर रहे थे भाई, तो आपको भी मेरा वेट करना बनता है। तो चलिए आप लोग मेरा वेट कीजिए, हम भी बना लें। कह रहा है कि सुशील जो है 15 मीटर दक्षिण की ओर चला। अब 15 मीटर दक्षिण की ओर चल रहा है, तो 15 मीटर दक्षिण की ओर आगे, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, आगे कह रहा है कि बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। तब मेरा बायां इधर है, तो इसका बायां इधर होगा। तो कितना चला? 20 मीटर चला। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, तो ऊपर आ गया, यहाँ पे आएगा क्योंकि 15 हो जाएगा। तो 15 मीटर आरंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो यहाँ से बता दे फटाफट बालक कि यहाँ से कौन सा कितना डिस्टेंस है? 20 है, क्योंकि नीचे वाला कितना है? 20 है। और किस दिशा में है? तो यहाँ से हम एरो ड्रॉ करेंगे। ये कौन सा डायरेक्शन दे रहा है हमको? पूरब का दे रहा है, मतलब 20 मीटर पूरब आपका आंसर हो जाएगा। सबका सही था 20 मीटर पूरब, वेरी गुड। लेकिन आर्यन का 20 मीटर पश्चिम आ रहा था। बालक तुम कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, बहुत गलत बात है। हम क्या बोल रहे हैं कि जहां से स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट हम लोग यहाँ से कर रहे थे ना, तो यहाँ से लास्ट पॉइंट को एक एरो बनाओ। अब ई वाला कौन सा डायरेक्शन है? यहाँ से इसको दिमाग में रखो बालक, इस तरह से इसको दिमाग में रखो। ये 4 को होता है ना, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो यहाँ से ई वाला एरो, तो ई वाला एरो कौन सा है? यही एरो है ना। तो ये एरो कौन सा डायरेक्शन देगा? ईस्ट देगा ना। तो तुम्हारा वेस्ट आ जा रहा है, बहुत गलत बात है आर्यन कुमार, ऐसा गलत काम ना करें, घोर अपराध में आता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन। इस तरह के गलती करने वाले पता है किस श्रेणी में आते हैं? आतंकवाद के श्रेणी में आते हैं। और आप आतंकवाद नहीं हो, ठीक है, तो ऐसा गलती ना करो। इतना अच्छे से बता रहे हैं, इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। इस चीज को जैसे 4 गो होता है, यहाँ पे नॉर्थ है, ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। अब तुम देख लो एरो से कि कौन सा डायरेक्शन है, ठीक है। हलाधर का भी आ गया, हलधार का 50। बाकी लोग बताएं फटाफट। शिव शक्ति का भी आ गया, वेरी गुड शिव शक्ति। बाकी लोग आ जाए फटाफट। अंकित का भी आ गया, वेरी गुड अंकित। आर्यन का भी आ गया, आर्यन वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब आप लोग मेरे वेट करें। कह रहा है मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चला। दक्षिण की ओर 30 मीटर चलाते हैं। दक्षिण इट मीन्स की नीचे आएगा, यहाँ से 30 मीटर चला। उसके बाद बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर। मेरा बायां इधर है, तो इसका बायां इधर होगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा है। 15 मीटर नीचे की तरफ है, 15 मीटर है। फिर वह दाएं मुड़कर, तो दाएं इधर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा। तो कितना चला? 20 मीटर। दाएं मुड़कर कितना चला? 20। फिर दाएं मुड़कर 15, तो अब नीचे की तरफ जा रहा है, दाएं मुड़ा है, तो मेरा दायां इधर है, तो इसका दायां इधर होगा। तो इधर चला, कितना चला है? 15। तो ठीक इसके नीचे आ जाएगा, इस पॉइंट के नीचे आ जाएगा ये।
अब यहाँ से बोला है कि वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो आरंभिक बिंदु से अगर हम देखें तो ई कितना दूर है, ई वाला चीज 30 है ना। और यहाँ से अगर इसको हम देखें तो ई कितना दूर होगा, ई वाला, तो ई जो है ई 20 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई वाला 20 है। तो 30 और 20 कितना हो गया, 50, जो कि सबका सही है और इसी का हम उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 के बाद हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, करने का फटाफट प्रयास करें। अंकित का आ गया, शिव शक्ति का आ गया, लादर का भी आ गया, हलदार का भी। यहाँ से हम आइए आगे बढ़ते हैं। आर्यन कुमार पीछे रह गया है, आ रहा है, थोड़ा धीरे धीरे चलता है आर्यन। ठीक है, तो उसको भी साथ में लेके चलना है, हम ही लोग के साथ है। आर्यन को छोड़ना नहीं है। आर्यन आ जाओ बालक जल्दी से, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आर्यन कुमार जल्दी से आ जाइए आप, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। आर्यन भी आ गया, चलो भाई आर्यन आ गया, लेकिन आर्यन का 21 आ रहा है। आर्यन का कुछ न कुछ उठपटांग ही आ रहा है। अब देखते हैं आंसर किसका सही है। श्याम पूरब की तरफ 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, 5 किलोमीटर इधर आएगा। ठीक है, पूरब में 5 हो गया। आगे कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर, अभी इधर जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ऊपर गया, तो ऊपर जाएगा कितना चला, 6 किलोमीटर चला। ठीक है, वहां से फिर वह दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, दाएं मुड़ा मतलब उधर जाएगा, तो इधर आ गया और कितना चला, 9 किलोमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि अंततः एक बार फिर वह अपनी दाएं तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर, दाएं मुड़ा मतलब नीचे आएगा, तो नीचे आ गया और कितना चला, 6 किलोमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु मतलब यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है कि कितना दूर है। तो यहाँ से ई तो हमको पता है कि 5 है, अब हमको ई वाला पता करना होगा। क्यों, क्योंकि ई भी 6 है और ई भी 6 है, तो ठीक इसके सामने ही 6 रहेगा, तो यहाँ से ई वाला कितना होगा, तो ई वाला 9 है, तो ई भी 9 होगा, तो यहाँ से 9 ई हो गया और ई 5 है, तो कितना हो गया, 9 5 14। अब आर्यन कुमार तुम्हारा 21 कैसे आ रहा था, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। क्या कर रहे हो, 6 6 12 और 9 21 जोड़ दे रहे हो। आर्यन कुमार का सी आ गया था, वेरी गुड आर्यन, इसको बरकरार रखो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा ना करो बालक आर्यन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग, चलिए आइए 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग करें फटाफट। पचपन नंबर क्वेश्चन करके बताइए आप लोग फटाफट। शिव शक्ति का आ गया, शिव शक्ति और हलदार दोनों का अलग अलग आ रहा है, आ तो गया है लेकिन दोनों का अलग अलग आ रहा है। बाकी अंकित और आर्यन बालक तुम लोग भी आ जाओ।
तुम लोग नहीं आओगे? आर्यन और अंकित कुमार आप लोग नहीं आएंगे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए आप लोग मिला लेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर हम ले गए इसको, यहाँ पे 3 हो गया। आगे कह रहा है कि तब वो पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, पश्चिम की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर। ठीक है भाई। वो पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर, उत्तर की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर, तो यहाँ 1 किलोमीटर चला। और तब वह पूरब की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, पूरब की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर, तो इधर मुड़ के कितना चला? 5 किलोमीटर चला। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 3 है ना। हमको बताना है कौन सा चीज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, मतलब इसका डिस्टेंस बताना है ना। तो हम आपको बताए थे ट्रिपलेट के बारे में, एक त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ई 3 है और ई वाला कितना है? ई वाला 1 होगा, क्योंकि ई वाला 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा? पूरा जो है 4 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जब ई वाला 2 है तो ई वाला कितना होगा? ई भी 2 होगा। तो यहाँ से ई वाला बताया हमको कि ई वाला कितना होगा? ई जो इतना है ये 3 होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था? 5 था, ये 5 था ना, और यहाँ से यहाँ तक 2 हुआ, तो यहाँ से यहाँ बचा हुआ 3 हुआ। तो अब हमको निकालना किसको है? इसको बताना है कि ई कितना है। तो यहाँ पे 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों, कैसे? तो यहाँ पे ई जो है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम आपको बताए थे, जो पाइथागोरस अंकल दिए थे, कि जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो आपका हाइपोटेनियस कर्ण होता है। तो ये 90 डिग्री के सामने है तो ये कर्ण होगा, ठीक है। और ई लंब होगा। जो मैथ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैथ्स पढ़ रहे हैं साथ में तो वो तो इस चीज को बेहतरीन ढंग से जानेंगे, क्योंकि मैथ में इसका बहुत ज्यादा यूज है। हम लोग इसका आपका यूज मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा होगा, फिर आपका त्रिकोणमिति में भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति जो है इसी समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है। जो त्रिकोणमिति नाम का एक टॉपिक है मैथ में, वो कुछ नहीं है, बस पूरा का पूरा इट्स ऑल अबाउट ए राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में है जो त्रिकोणमिति है। तो उसमें भी इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो हम लोग मैथ में तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी इसका यूज है। तो यहाँ पे पाइथागोरस अंकल जो थे वो क्या दे करके गए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये कौन दे के गया था? पाइथागोरस अंकल दे के गए थे। सब लोग नाम सुने होंगे, मैथ में उनका बहुत योगदान है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ से हो गया बराबर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? यहाँ से ये लंब का काम करेगा, तो लंब आपका 4 हो गया। और आधार कितना है? तो आधार आपका ये हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया? 16 प्लस 9। कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 16 प्लस 9, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर √25 हो जाएगा, और बाहर निकलेगा तो आपका 5 आ जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 5 हो गया। आप लोग को एक चीज और बता दें यहाँ से ट्रिपलेट के बारे में, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ चीज याद रखना होता है, तो इसको हम मिटाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में, लिटिल बिट थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। 90 डिग्री के एंगल के सामने का जो साइड होगा इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। आप इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। इसको H से हम लोग डिनोट करेंगे। इसको हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है। आधार बोलते हैं, मतलब कि बेस, और बेस को हम लोग B से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर वाले साइड को लंब। इट मीन्स कि परपेंडिकुलर। यहां से इसको क्या डिनोट करेंगे? P डिनोट करेंगे। तो यहां से जो होता है, पाइथागोरस अंकल का देन है
कि पाइथागोरस अंकल देखे गए कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें h का स्क्वायर बराबर होगा p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ऐसा कौन देके गया था? पाइथागोरस चाचा देके गए थे, पाइथागोरस अंकल। ठीक है, तो कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, अगर कोई भी एक समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, ये फिक्स है। मतलब कि अगर कहीं पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आ जाता है तो इसका उल्टा भी यही होगा कि वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमको 6, 8, 10 एक ट्रायंगल मिल गया। क्या मिल गया? 6, 8, 10 एक त्रिभुज का भुजा मिल गया कि एक त्रिभुज जो है जिसका भुजा है 6, 8 और 10। तो इसमें सबसे बड़ा वाला जो भुजा होता है ये फिक्स है कि आपका कर्ण होगा। जो किसी भी त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज में बात करें तो जो सबसे बड़ा वाला भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा, ये फिक्स है। बाकी आप इसमें से दोनों में से किसी को लंब ले सकते हैं और किसी को आधार ले सकते हैं। अगर हमको पता नहीं है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा तो हम दोनों में से किसी को एक को लंब ले लेंगे और एक आधार ले लेंगे। अगर यहां से हम देखें तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अगर बराबर आ जाता है 10 के स्क्वायर का तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और बराबर में आ गया 100। तो यहाँ से 36 प्लस 64 कितना हो गया? 100 बराबर 100। मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो ये 6, 8, 10 जो त्रिभुज के भुजा है ये क्या देगा हमको? एक राइट एंगल ट्रायंगल देगा, समकोण त्रिभुज देगा। ठीक है, मतलब 6, 8, 10 भुजा से अगर हम कोई त्रिभुज बनाएंगे तो कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा, ये फिक्स है। ठीक है ना। अब यहां से बात को आगे बढ़ाते हैं, अब पॉइंट पे आते हैं। तो यहां से जो सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है तो यहां से आप अभी देखें कि एक 3, 4, 5 मिला था ना, 3, 4, 5, जिसमें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किए थे तो किसके बराबर आ गया था? 5 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 9 जोड़िएगा 25 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद आपका ये 6, 8, 10 एक मिल गया जो कि यहाँ पे हम सेटिस्फाई करवाएं। ये भी क्या है? 6, 8, 10 हो गया। तो इसको नाम दे दिया गया, इस जो 3, 4, 5 होता है या 6, 8, 10 हो गया, इसको क्या हो गया? इसको नाम दे दिया गया ट्रिपलेट। क्या नाम दे दिए? ट्रिपलेट दे दिए। तो यहां से ध्यान दीजिएगा ट्रिपलेट क्या होता है। तो ट्रिपलेट का मतलब आपको बता दें, ये मैथ का चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं ताकि आगे अगर आए तो आपको दिक्कत ना हो। ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ A, B and C, सेट ऑफ A, B and C, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बेहतरीन बनाते हैं, सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर, 3 पॉजिटिव इंटीजर A, B and C which satisfy C का स्क्वायर बराबर में A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, ट्रिपलेट कुछ नहीं है। ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट जो है 3 गो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, मतलब 3 धनात्मक पूर्णांक का एक समूह है जो कि सेटिस्फाई करेगा क्या? C का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेंगे आप लोग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा चीज को समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोग परेशान मत होइएगा, बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्रिपलेट समझ में आ गया क्या होता है ट्रिपलेट? जो हम किसको ट्रिपलेट बोलना स्टार्ट किए ये भी बता दिए, क्या होता है ये भी बता दिए। अब आते हैं हम जगह पे, तो आपको हम बताएं कि 3, 4, 5 क्या है? एक ट्रिपलेट है। जैसे ई ए हो जाएगा, मान लेते हैं बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि सी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ रहा था। ठीक है ना। तो ई जो होता है सबसे फंडामेंटल ट्रिपलेट इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ट्रिपलेट। ठीक है, फंडामेंटल ट्रिपलेट इसको हम लोग बोलते हैं। अब फंडामेंटल ट्रिपलेट का मतलब है कि यहां से अगर हम इसमें 3 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, क्या करते हैं? 2 से, अगर 4 में भी 2 से गुना करते हैं, अगर 5 में भी 2 से गुना करते हैं, तीनों में क्या किए? 2 2 से गुना कर दिए, तो ये क्या आएगा? 6, 8 और ये 10।
ये 6, 8, 10 भी आपका क्या होगा, एक ट्रिपलेट होगा, जो कि अभी हम आपको दिखा भी दिए हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, इस 3 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 9 आ जाएगा। इस 4 में भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ जाएगा। और इस 5 में भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ से 9, 12, 15 भी जो आएगा, ये भी क्या है, एक आपका ट्रिपलेट है। ये भी कौन सा त्रिभुज बनाएगा, 9, 12, 15 से भी आपका समकोण त्रिभुज बनेगा। मतलब अगर किसी ट्रिपलेट में सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन के तैयार होगा, वो भी एक ट्रिपलेट ही बन के तैयार होगा। अगर आप 3, 4, 5 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 से में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिलेगा। अगर 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिलेगा। और 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा। 12, 16, 20 भी आपका क्या है, होगा एक ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, अगर आप इसमें 5 से करते हैं तो 3 में 5 से 15 हो जाएगा, 4 में 5 से 20 हो जाएगा और 5 में 5 से 25 होगा। ये 15, 20, 25 भी क्या होगा, एक ट्रिपलेट ही होगा। तो यहाँ से आप लोग क्या सीखे कि अगर किसी भी ट्रिपलेट में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाता है। जैसे 6, 8, 10 है, अगर हमारा मन किया कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 हो जाएगा। 6 में 2 से किए 12, 8 में 2 से किए 16 और यहाँ से 10 में 2 से किए तो 20। 12, 16, 20। यहाँ पे भी 12, 16, 20 मिला था, यहाँ पे भी 12, 16, 20 मिला, क्योंकि हम इस 6, 8, 10 में 2, 2 से किए। तो ये भी क्या बन के एक तैयार हुआ, ट्रिपलेट ही बन के तैयार होगा। तो अगर किसी त्रिभुज का भुजा 12, 16 और 20 है तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो आप लोग कुछ बेसिक ट्रिपलेट हैं जिनको याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक ट्रिपलेट में आप क्या आ गया, 3, 4, 5। ठीक है, अगर हमको आधार और लंब पता चल गया कि 3 और 4 है तो हाइपोटेनियस जो होगा 5 होगा। अगर यहाँ से देखें तो 6, 8, 10, इसको याद रखेंगे। 5, 12, 13, 5, 12, 13, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 20, 21, 29, 20, 21, 29 याद रखेंगे इसको। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना। यहां से 12, 16, 20, 12, 16 और 20, ये सब आपका बेसिक ट्रिपलेट है। कुछ और आप खुद से निकाल के और बेसिक आप याद कर लेंगे। बाकी मैथ में तो हम पूरा लिस्ट देंगे आपको त्रिकोणमिति में कि कौन कौन इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, किसको याद रखना है, वो मैथ की चीजें मैथ में जो पढ़ रहे हैं उनको मैथ में पूरा लिस्ट देंगे 15-20 ट्रिपलेट का, जिनके इर्द गिर्द ही ट्रिपलेट से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए, तो 55 नंबर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, 55 तक बताए फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 56 तक। 56 पे आप लोग एक बार कंफर्म करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट है। नेक्स्ट शिव शक्ति को कोई डाउट नहीं है, और सब लोग, और बाकी लोग कुछ नहीं बोलेंगे, सब गुस्सा गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग गुस्सा ही बाद में आप लोग को मनाएंगे, ठीक है ना। चलिए आइए 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट कीजिए। हलादर को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग 56 नंबर क्वेश्चन करें फटाफट। शिव शक्ति का आ गया, हलदार का भी आ गया। बाकी लोग, अंकित और आर्यन कहाँ गया? अंकित कुमार और आर्यन कुमार आप लोग कहाँ हैं? जल्दी से हाजिर हो। अंकित और आर्यन नहीं आएगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर 30 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़कर वह 30 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर आएगा, तो इधर आ गया 30 मीटर। ठीक है, वह अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर, अभी इधर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा। कितना चला? 20 मीटर।
पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर। अब नीचे जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा तो 30 मीटर चला। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आएगा क्योंकि ऊपर भी 30 है तो यहाँ पे आ गया 30। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से ई वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये पहले से ही 30 है तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। दोनों लोग का सही था, बाकी लोग सो रहे हैं, कोई बात नहीं, चलेंगे हम लोग। आर्यन का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड आर्यन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको कीजिए फटाफट आप लोग। शिव शक्ति का आ गया, हल्दर का भी आ गया, अंकित का भी आ गया, वेरी गुड। आइए अब करें ना, इसको किया जाए, सब लोग का भी आ गया है, तो चलिए ध्यान दीजिए, हम करते हैं। आर्यन का भी आ गया। यहां से कह रहा है एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर चलेगा, तो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर इधर चला। उसके बाद कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा, तो नीचे आ गया और 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो नीचे जा रहा है तो दाईं मुड़ेगा तो उधर जाएगा, क्योंकि हम लोग का दायां इधर है तो इधर आ गया। इधर कितना चलता है, 1 किलोमीटर। दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ेगा मतलब अब ऊपर जाएगा, तो ऊपर आ गया 3 किलोमीटर। ठीक है, ठीक इसके सामने आ जाएगा, क्योंकि ई भी और ई भी दोनों 3 है, तो अब यहाँ पे आके रुका हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ई वाला 1 है तो ई भी 1 होगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, जो कि ऑप्शन 1 में है। सबका सही है, वेरी गुड सबको, और सबको मिलता है इसी के साथ 2 लाख रुपए का इनाम, बहुत जल्द आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह करते रहें। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग, 58 नंबर कीजिए, उसके बाद हम आप लोग से 1 आध मिनट बात करेंगे, उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। और कल आप लोग का सैटरडे है तो कल रीजनिंग का क्लास चलेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में 2 दिन छुट्टी आप लोग मजे कर लिए हैं, तो कल पढ़ते हैं, संडे को छुट्टी करेंगे। शिव शक्ति का आंसर आ गया 5। शिव शक्ति एम, एम क्या होता है बालक, किलोमीटर। ठीक है, हलदार का भी आ गया 5। ठीक है, तो आइए हम करते हैं, उसके बाद आप लोग से 1-2 मिनट हम बात करेंगे, फिर सेशन को एंड किया जाएगा। और कल आप लोग का क्लास चलेगा, कल क्लास चलेगा, सैटरडे को क्लास चलेगा। ठीक है ना, इस वीक सैटरडे को क्लास चलेगा, क्योंकि 2 दिन हम लोग मजे कर लिए हैं, 2 दिन छुट्टी मिल चुका है, तो संडे को बंद रहेगा, लेकिन सैटरडे को क्लास चलेगा। यहाँ से कह रहा है कि अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, तो 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलना है, तो पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 3 किलोमीटर चला। अब कह रहा है कि अशोक अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हमको बताना है। कौन सा डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस हमको बताना है। तो यहाँ से दिख रहा है कि राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ई और ई दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो इससे जब भी बनेगा तो ये कौन सा एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन से, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण है, तो 3 4, तो कर्ण क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो सबका आंसर सही है, अंकित का भी आ गया था।